स्टार UML विजिबल है? यस मैम। ओके यस मैम। चलिए ठीक है, तो नरेंद्र आ गया क्या? तो मैं आगे का बताऊं फिर आगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो एरो हैं, एरो मस्ट बी ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर बेस क्लास, मतलब सॉरी नॉट बेस क्लास, बेस यूज केस। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो भी आप कर रहे हैं आप तरफ ही होना चाहिए। क्लियर है आपको? ओके। एक और चीज फिर अब मैं इसमें ऑन करके, एम आई क्लियर टू यू? हाँ अमन। हेलो मैम। हाँ अमन बोलिए ना। मैम मैम उसके कंडीशन के ऊपर है मैम वो एरो मैम, क्योंकि मैम जो अपडेट है मैम वो एक्टर मैनेज करेगा मैम, वो एक्चुअली मैम जो एक्सटेंड हुआ उससे मैम या इंक्लूड हुआ मैम। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है अमन। यस मैम अब आ रही है। हाँ अभी क्लियर है, बोलो। मैम मैं ये बोल रहा था, आपने एरो का बताया ना मैम, तो एरो कंडीशन के ऊपर है मैम वो, कि मैम क्या कंडीशन है उसकी मैम, क्योंकि जो अपडेट है मैम डिटेल मैम वो मैनेज यूजर ही करेगा मैम, क्योंकि वो उधर से मैम या तो इंक्लूड हुआ या एक्सटेंड हुआ उधर से मैम। हाँ फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हो, मतलब जो आप बोलना चाहते हो वो एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो। जैसे मैम यहाँ पर दे रखा हुआ आपने लिखा है अपडेट यूजर डिटेल मैम, मैम जो भी यूजर की मैम डिटेल है, जो हाँ भी डिटेल है मैम, जो एडमिनिस्ट्रेशन है मैम, जो मैनेज यूजर्स है मैम, हाँ वही करेगा मैम इसकी मैम अपडेट जो डिटेल है मैम, कोई हाँ दूसरा तो करेगा नहीं, इसलिए मैम वो एरो जो है उससे मैम एक्सटेंड है या इंक्लूड है मैम। हाँ वो तो ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, एक मिनट तुम समझे नहीं मेरी बात को। चलो देखो मैं अभी बता देती हूँ मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये जो हेड है, मतलब दो प्रॉब्लम है यहाँ पर, देखो कि ये स्कैन आइटम्स यहां से जाकर यहां पर आपका एरो आएगा, पहला केस तो ये है, या जैसे मैंने ये बनाया यहां से जाकर इस तरफ आएगा। तो देखो यहाँ पर वैसे तो जितने भी आप जो यूज करोगे उसमें ये जो बेस वाले हैं जिनको मैंने फर्स्ट लाइन में बनाया है, जो बेस वाले जितने भी वहां उसी के टुवर्ड्स पॉइंटेड एरो आने चाहिए। आपके जितने भी हेड्स हैं ना आपके एरो के, वो यहाँ पर आने चाहिए। जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन में तो नो डाउट वहां पर तो फिक्स ही है कि जनरल क्लास जो होती है वहां पर हेड होता है और जो स्पेशलाइजेशन होती है वहां पर टेल आता है, वो उसकी बात तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैक्सिमम केसेस में तो आपका यही होता है कि जो आपकी बेस क्लास होती है उसी की तरफ आपका हेड आएगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, इंक्लूड। आप मीनिंग को, उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करो। देखो आप अपन क्या बोल रहे हैं, वहां पर इंक्लूड बोल रहे हैं, तो इंक्लूड का मतलब क्या होता है कि include is used to extend the base class and with some condition। ठीक है, मतलब वहां पर आप उसको बेस क्लास को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, यूज करने की कोशिश कर रहे हो। तो यदि अपोजिट होता है तो वहां पर आप चाहे तो एरो को अपोजिट कर सकते हो, लेकिन आप यदि उसको बेस क्लास की तरफ भी दिखाएंगे ना तो वो 100% करेक्ट होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंटरनेट पे जब हम अलग अलग तरह के डायग्राम्स देखते हैं तो वहां पर ये प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि उसको कौन बनाकर अपलोड करता है हमको भी नहीं पता रहता है। ठीक है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक ही उसको फॉलो करो। आप तो हमेशा क्या करोगे ना, आप तो हमेशा पॉइंटिंग टुवर्ड्स दी बेस क्लास ही करो, वही एकदम करेक्ट होगा। ठीक, चलिए, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो मैनेज यूजर्स है, मैनेज यूजर ऐड यूजर डिलीट यूजर और अपडेट यूजर को यूज कर रहा है, इसके बिना ये अधूरे हैं। मतलब मैनेज यूजर अधूरा है जब तक वो ऐड यूजर डिलीट यूजर अपडेट यूजर नहीं करेगा। ठीक है ना, या जब मैं रिटर्न आइटम कर रही हूँ तो मेरा रिटर्न आइटम अधूरा है जब तक मैं रिफंड मनी नहीं करूंगी, या मैं प्रोसेस सेल जब कर रही हूँ तो मैं रिटर्न आइटम एक्सटेंशन भी कर सकती हूँ, तो ये मेरा एक्सटेंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको बनाना है। वैसे मैनेज स्टॉक करेंगे तो मैनेज स्टॉक में आप क्या करोगे, एग्जिस्टिंग स्टॉक को व्यू करोगे, राइट। तो हियर यू कैन राइट व्यू स्टॉक, व्यू स्टॉक।
आप स्टॉक को व्यू कर सकते हैं और आपको स्टॉक इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्टॉक को व्यू करना ही पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि आइटम मिसिंग है या नहीं है, वॉट एवर, या आपको और आइटम खरीदना है, ऑर्डर करना है, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये व्यू स्टॉक हो गया। तो इस तरह से आपका जो यूज केस डायग्राम है वो कंप्लीट डायग्राम जो है आपका वो बन जाता है। क्लियर है आपको ये चीज? आपको अपना बेस्ट डायग्राम बनाना है, बस मेरा तो आपको यही कहना है, गिव योर बेस्ट टू द डायग्राम। आप जितना डायग्राम को बेस्ट देंगे उतना वो डायग्राम एकदम क्लियर कट हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई माइनर प्रोजेक्ट का वाइवा देते हो या आप कोई प्रोजेक्ट का वाइवा देते हो, तो देखो ये बहुत एक बेसिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, क्योंकि यदि आपको अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, आप कितने एक्टर बनाने वाले हो, उन एक्टर के क्या फंक्शंस हो सकते हैं, आपको यदि ये क्लियर नहीं है तो आपको काम करने में मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हो। चलिए अभी मैं फिर से पूछती हूँ, किसी को कोई डाउट है इस पर्टिकुलर डायग्राम में? एनीबडी? चलिए अभी मैंने आपको फाइल पर जाकर सेव करना बताया था, इसको मैं ऑलरेडी वन टाइम सेव कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली सेव कर लिया। लेकिन आपको यदि जैसे सपोज आप बोलोगे कि मैडम ये तो पूरा की पूरा प्रोजेक्ट सेव हो गया, हमको तो इसको फाइल में लगाना है, इसका प्रिंट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आप फाइल पर जाओगे और यहाँ पर लिखोगे सेव एस। सेव एस करोगे तो ये प्रोजेक्ट का नाम चेंज हो जाएगा। अभी भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होगी, इसको आप डिलीट, ये ऑप्शन अभी नहीं करना है अपने को, आपको फाइल पे जाना है, एक्सपोर्ट डायग्राम एस, एक्सपोर्ट डायग्राम एस, और यहाँ पे लिखा है पीएनजी मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इमेज, जेपीजी मतलब जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। वैसे तो मुझे आपको पूछना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बताए थे ये सारे लास्ट ईयर जब मैंने आपको पढ़ाया था। और इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट जो है आप डायग्राम्स का जो है वो यूज यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो आप जिस भी पर्टिकुलर डायग्राम में इसको करना चाहते हो उस पर्टिकुलर डायग्राम में आप इसको यूज जो है वो कर सकते हो। क्लियर है आपको मेरी बात? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, ma'am. यस और नो? यस मैम। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक दैट इज एसवीजी, इसको भी आप यहाँ पर कर सकते हो। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स अलग अलग देखो एक्सटेंशन होते हैं। तो अब यहाँ पर मैं तो हमेशा अपन तो पता है स्टैंडर्ड जेपीजी यूज करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसको एज अ जेपीजी सेव कर लेती हूँ। और यहाँ पर पीओएस यूज केस इसका डिफॉल्ट नाम आ गया, माय डॉक्यूमेंट में मेरे ये सेव हो जाएगा। तो माय डॉक्यूमेंट में मुझे यूज केस डायग्राम की जो इमेज है वो मिल जाएगी। लेकिन आप कभी भी इसको इमेज के फॉर्म में हमेशा सेव ना करें, जब जरूरत पड़े तभी इसको इमेज के फॉर्म में सेव करें। आपको इसको हमेशा प्रोजेक्ट के फॉर्म में सेव करना है ताकि वो बाद में एडिटेबल हो। आप इसको बंद भी कर दोगे और सेव रहेगा तो एडिटेबल हो जाएगा। सपोज आपने ये इमेज अपलोड की, टीचर ने उसमें मिस्टेक निकाली और आपको उसको वापस से चेंज करना है, राइट? तो उस केस में फिर आपको एडिट नहीं कर पाओगे एक बार यदि आपने उसको इमेज में कन्वर्ट कर दिया तो। आप इसलिए उसको मॉडल के फॉर्म में हमेशा सेव करो। आप मॉडल को ओपन करके उसमें एडिट हमेशा परफॉर्म करके उसकी फिर से इमेज बना सकते हो। क्लियर? नो डाउट इन दैट? तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। यस मैम। सभी को क्लियर है? एवरीबॉडी? तो इस तरह से आप जो भी पर्टिकुलर यूज केस डायग्राम बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। ठीक है, अभी मैं मॉडल पर जाती हूँ, एड अ डायग्राम, और एक और यूज केस डायग्राम ले लेती हूँ। ठीक है, तो देखो हम जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, और मुझे पता है जितनी प्रैक्टिस मैं तुमको करवाऊंगी तुम उतनी कर लोगे, बाकी तुम खुद से कुछ भी नहीं करने वाले हो, मुझे अच्छे से पता है क्योंकि ये चीज। ठीक है, तो एक और अपन ने यहाँ पर यूज केस डायग्राम ले लिया। अब यहाँ पर ये जो मैं करना चाह रही थी, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड।
से सेव क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने एक्टर को लेके जाना है। जैसे जो सिस्टम की बाउंड्री की बात करी थी अपन ने, वो चीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अपन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्टर, और देखो एक्टर में भी वो जो चीज बोल रही थी ना मैं, देखो एक्टर में भी है। एक्टर में आप क्या कर सकते हो, ऐड एट्रीब्यूट, आप एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो एक्टर के। फिर ऐड अ सब एक्टर, इसके अंदर एक और एक्टर भी डाल सकते हो। फिर यहाँ पर ऐड अ सुपर एक्टर, ये भी कर सकते हो। कौन बताएगा ऐड अ एक्टर, ऐड अ सुपर एक्टर कैसे करेंगे, कौन बताएगा? मतलब कोई एग्जांपल देके, अपन ने क्लास में डिस्कस किया है ये। जैसे आप यहाँ पर करोगे ऐड अ सब एक्टर, तो क्लिक हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे टुवर्ड दिस आ गया। मतलब ये जो है आपका, उस दिन जैसे बताया था मैंने आपको, पेशेंट, ये आपका पेशेंट हो जाएगा, और ये जो है आपका वो ओल्ड पेशेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ओल्ड पेशेंट, ये गलती से क्लिक हो गए थे मुझसे, इसलिए वो दिख रहा है। ठीक है, और इसका ऊपर सपोज मल्टी लेवल हो, एक और इसके ऊपर अगर आप जब ये पेरेंट पे क्लिक करके जब आप सुपर क्लास पे लेकर जाओगे, सुपर एक्टर, तो उसके ऊपर ऐड हो जाएगा वो। दिख रहा है आपको? क्लियर? मैंने आपको हर यस ऑप्शन इसलिए बता दिए क्योंकि आपको बनाना रहेगा ये डायग्राम्स, और आपको पता नहीं रहेगा तो आप कैसे करोगे ना उसको। ठीक है, कंट्रोल Z करके आप अंडू जो है, इसमें भी होता है, आप अंडू कर सकते हो। चलिए, अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट यूज केस बनाना हो तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डबल क्लिक करा, ये देखो यहाँ पर ऐड एसोसिएटेड यूज केस, ये किया तो ऑलरेडी एसोसिएटेड लाइन के साथ भी आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जो डिफॉल्ट होती है, जैसे हम ये एसोसिएशन लेकर जो लाइन खींचते हैं, ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, वॉट एवर यू लाइक। मैं आपको हर चीज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको चीजें। ठीक, चलिए यहाँ पर अब हम सपोज केस एटीएम सिस्टम का बनाते हैं, तो एटीएम सिस्टम का बनाने के लिए यहाँ पर वो कर लीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर एटीएम सिस्टम का बनाने के लिए कौन कौन से यूजर होंगे एटीएम के? कस्टमर, यहाँ पर इसको अच्छे से लिखे तो अकाउंट होल्डर। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर एक सब बनाना है, तो वो भी बना सकते हैं। नॉट, एक सेकेंड, नॉट दिस वन, सब सुपर वन। इसको मैं सिंपल नाम दे देती हूँ कस्टमर, क्योंकि हर कस्टमर जो बैंक में आएगा जरूरी नहीं है वो अकाउंट होल्डर ही हो सकता है वो किसी तरह की इंक्वायरी के लिए आया हो। चलिए, इसको आप इस तरह से सेट कर सकते हो जैसे भी आपको करना है। अब देखो यहाँ पर अकाउंट होल्डर है, अब इसका सपोज अपन ये एटीएम सिस्टम के लिए बना रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा इंसर्ट कार्ड, इंसर्ट कार्ड ही करेंगे। यस मैम। चलिए, अब जितने भी लोग क्लास में हैं मुझे बताइए, गिव मी सजेशंस हाउ टू मेक दिस डायग्राम। कौन बताएगा मुझे? अब हर चीज मेरी थोड़ी ना करूंगी, तुमको भी तो थोड़ा बताना पड़ेगा। मैम जैसे ही कार्ड इंसर्ट करेंगे मैम, उसके बाद मैम वो मेन्यू बता देगा। क्या बता देगा? मैम मेन्यू, अपने को विड्रॉल करना है मैम, जो भी कुछ करना है मैम वो। पिन कब एंटर करोगे?
पेन एंटर करना है। पहले किसने बोला पहले, इतनी धीरे से एकदम डर कर? मैम पेन एंटर करना है, मैंने ऐसे बोला। यस, इंसर्ट कार्ड देन एंटर पिन। एंटर पिन के बाद वो ऑप्शंस देगा जैसे अमन ने बोला है ना, तो सिलेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा? ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शंस आ जाएंगे ऑब्वियसली। तो ऑप्शंस आ जाएंगे तो यहाँ पर डबल क्लिक कर लो और यहाँ पर ऑप्शंस को एक्सटेंड कर दो। एक्चुअली जब ये देखो एक्सटेंड्स, अब यहाँ पर क्या लिखोगे ऑप्शन में? पहला ऑप्शन मिनी प्रिंट अंडरस्कोर मिनी अंडरस्कोर स्टेटमेंट। चलो अब एक और चीज, ऐसा मैंने क्यों लिखा प्रिंट अंडरस्कोर मिनी अंडरस्कोर स्टेटमेंट? मैं सिंपल लिख, जैसे मैंने सिलेक्ट ऑप्शन लिखा वैसे मैं प्रिंट अंडर मतलब इसको प्रिंट मिनी स्टेटमेंट भी लिख सकती थी। एक चीज मेरे को आपको यहाँ पर एक और बतानी है, अपन ने पढ़ा था जब मैंने थ्योरी बताई थी, ये जो यूज केस के नाम होते हैं ना, ये बहुत ध्यान रख के रखने पड़ते हैं। इट शुड बी मीनिंगफुल। ये जो नाम होते हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी अ सेंटेंस। ये सेंटेंस नहीं होना चाहिए कि नाउ यूजर कैन एंटर द पिन और नाउ यूजर कैन इंसर्ट द कार्ड। इट शुड नॉट बी अ सेंटेंस। ये होना चाहिए हमेशा डूअर, मतलब एक्शन, क्या एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं ये हमेशा पता होना चाहिए। मतलब इट शुड बी वर्ब। क्या होने चाहिए? वर्ब होने चाहिए। और ये जो है फ्रेज हो सकते हैं बट इट शुड नॉट बी अ स्टेटमेंट। इसलिए मैंने लिखा प्रिंट मिनी स्टेटमेंट। मतलब इससे मुझे मेरा क्लियर समझ में आ रहा है कि मेरा जो है वो प्रिंट मिनी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज है। तो क्लियर ये चीज आपको? तो प्रिंट मिनी स्टेटमेंट ये क्लियर हो गया। यहाँ से एक और चीज, अब और भी ऑप्शंस होते होंगे, ठीक? तो एक और ऑप्शन यहाँ पर ले लो। ये एक्सटेंड दूर भाग रहा है, इसको पास में कर दो थोड़ा सा। अब यहाँ पर एक और हमने लिया यूज केस, तो आप क्या ले सकते हो? यहाँ पर लिख सकते हो फास्ट विड्रॉवल। ठीक है, अब इसको भी हमने क्या किया? एक्सटेंड्स। देखो एक्सटेंड में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि प्रिंट मिनी स्टेटमेंट वो ही, अपने को मालूम नहीं है ना वो क्या निकालने आया है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके पास। तो इसलिए अपन थोड़ा सा इसको एक्सटेंड्स करके ही लिखेंगे क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। फिर जैसे सिलेक्ट ऑप्शन किया मैंने, वापस से एक्सटेंड्स करती हूँ। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लिखा नॉर्मल वाला। इसको मेरे को पता नहीं है वो होता क्या है, इतना तो ध्यान से पढ़ती नहीं हूँ मैं कभी भी, पर नॉर्मल विड्रॉवल। कैश में शायद ऐसा रहता है कि ज्यादा अमाउंट आता है उसमें कैश विड्रॉवल में। ठीक है, फास्ट विड्रॉवल में, सॉरी। अब नॉर्मल विड्रॉवल किया। अब जब मैं नॉर्मल विड्रॉवल करती हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आते हैं कि मैं उसको करंट अकाउंट से विड्रॉ करना चाहती हूँ या सेविंग अकाउंट से विड्रॉ करना चाहती हूँ। ठीक, तो अगेन आप यहाँ पर इसको डबल कर लो नॉर्मल विड्रॉवल को, और यहाँ पर आप इसको जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसको एक्सटेंड इंक्लूड भी कर सकते हो। आप इट्स ऑल आपको अपना दिमाग लगाना है। जैसे देखो ये फास्ट विड्रॉवल नॉर्मल विड्रॉवल ये दो ऑप्शंस थे, तो आप इसमें एक यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि सिलेक्ट, यहाँ पर आप इसको जनरलाइजेशन भी बना सकते थे कि आपने पहले क्या किया एक्सटेंड्स। एक सेकेंड में इसमें करके दिखाती हूँ, डिलीट कर दो इसको और इसको डिलीट कर दो। आप यहाँ पर जैसे सिलेक्ट ऑप्शन है तो सिलेक्ट ऑप्शन में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, और इंक्लूड करने में सपोज मैंने यहाँ पर किया, इंक्लूड करने के बाद मैंने यहाँ पर किया विड्रॉवल। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने विड्रॉवल किया, इस विड्रॉवल में आप जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन भी बना सकते हो।
कि एक हो जाएगा आपका फास्ट विड्रॉवल और एक आपका हो जाएगा यहाँ पर कैश, मतलब सॉरी, नॉर्मल विड्रॉवल। चलिए, और इसको आप यहाँ पर जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं। चलिए, ये हुआ। अब यहाँ पर जब आप विड्रॉवल करते हो तो वहां पर फिर दो ऑप्शंस आते हैं कि आप सेविंग अकाउंट से विड्रॉ करना चाहते हैं या करंट अकाउंट से विड्रॉ करना चाहते हैं। तो अगेन आप यहाँ पर यूज केसेस बना लो। एक सेकेंड, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। नॉर्मल विड्रॉवल एक्सटेंड्स सेविंग, क्या हुआ, एक्सटेंड्स करंट। चलिए, हुआ। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, डायग्राम को बना सकते हैं। क्लियर? और उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप पिन भी चेंज कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो। और मैं एक्चुअली ज्यादा ऑप्शन यूज नहीं किया, मैं तो सिर्फ कैश विड्रॉवल ही करने जाती हूँ या मिनी स्टेटमेंट करने, तो मेरे को ज्यादा ऑप्शंस याद नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस तरह से आप इसका जो है वो डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये तो अपनी फ्लो, मैंने क्या बोला था, फ्लो बिगड़ता तो अपन भूल जाते हैं। तो इंसर्ट कार्ड किया, एंटर पिन किया, सिलेक्ट ऑप्शन किए, सिलेक्ट ऑप्शन से आपके डिफरेंट बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, राइट। अब इसके बाद आपको यहाँ पर शुरू करना है वापस से फ्लो, अपना नॉर्मल वाला फ्लो। तो वापस से यहाँ पर एक यूज केस डायग्राम बना लीजिए और यहाँ पर जो है आप कोई भी ऑप्शन लिख सकते हो, कैश रिसीव कैश। ठीक है, तो आप इसको एसोसिएशन करके डायरेक्ट जो है वो कैश को रिसीव कर सकते हैं। वेट अ मिनट, ये क्या हो रहा है? ठीक है, इस तरह से आपका रिसीव कैश हो गया। तो यहाँ पर किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी भी टाइप का? अभी जो मैं बता रही हूँ, आज जो मैं बता रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ यूज केस डायग्राम इन स्टार यूएमएल, जो हमारा प्रैक्टिकल वाला पॉइंट है, जो आपको जहां पर ये काम करना है एक्चुअली आपको बनाना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने आपको ये आज आपको इस पे बनाना सिखाया है। क्योंकि क्या होता है ना, हम जब कोई भी नया सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो हम उससे एक्वेंट नहीं हो पाते, इतना हमें समझ में नहीं आता है एक्चुअली। इसलिए मैंने आपको ये सब चीजें बताई है। ठीक है, देखो लाइंस की भी स्टाइल होती है। जैसे मान लो यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम होते हैं, तुमने देखा होगा कि जब भी मैं डायग्राम बनाती हूँ मैं बार बार इनको सेट करती रहती हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे, मतलब एकदम ओवरलैपिंग नहीं हो और ऐसी कोई कोई दिक्कत ना आए। आपने देखा होगा मैं अधिकतर इसको इस तरह से सेट करती रहती हूँ। आप जब भी देखिए यहाँ पर बहुत से, देखो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करके और इस तरह से भी कर सकते हो। ये लाइन को, मतलब ये लाइन को आप हमेशा डायगोनल बनाना जरूरी नहीं है, आपको इस तरह से इसी स्मार्ट डायग्राम्स बना सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इस तरह से आप स्मार्ट ड्राइंग भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है ऊपर नहीं, चाहो तो ऐसा नीचे भी इसको टिल्ट कर सकते हो। आपको सिमिलरिटी दिखाना हो तो इस तरह से ही बना सकते हो। क्लियर? तो दिस इज द just a motto of making you understand what are the use case diagram, how to select actors, how to proceed for use case diagram for your software application, आप एक्सटेंड कहाँ कर सकते हो, आप इंक्लूड कहाँ कर सकते हो, आप जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन कहाँ कर सकते हो, और किस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप को यूज करके आप स्टार यूएमएल पर या किसी अदर सॉफ्टवेयर पर
अपना यूज केस डायग्राम का या यूएमएल डायग्राम का आप क्या कर सकते हो, ब्लूप्रिंट बना सकते हो। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस मैम। किसी को अपने कोई इनपुट देना है? Anybody wants to give any kind of input to make this